मतलब कुछ भी पर्व हो, त्यौहार हो, कुछ भी किसी का माहौल हो, तब पूरे फैमिली एक साथ होते हैं, एकजुट होते हैं। सब लोग उसकी सब कोई मिलके सेलिब्रेट करते हैं। और जब मतलब तबीयत खराब हो या हम दिक्कत में हैं तो अकेले सब कुछ अकेले चलना पड़ता है, तो इस बात से ज़्यादा बुरा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं रेडी हूँ, डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। मुझे कई दिनों से, क्या साल भर से प्रॉब्लम चल रही थी, और ये कोरोना, फिर ये कि बच्चों को लेकर के या किसके पास छोड़ के जाऊँ, इस वजह से दिखाने नहीं जा पा रही थी। पर अब पहले तो थोड़ा थोड़ा ही सा ही था, पर अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तब मैं फाइनली जा रही हूँ दिखाने। जब से दिखा के आई तब से बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। पिछले संडे को दिखाने गई थी और ये कल जो संडे था उस संडे की क्लिप है। उस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसके बीच में एक भी वीडियो शूट नहीं की, एक दो अपलोड भी की हूँ। जो पहले की थी वही है, और मैं लास्ट में बताऊँगी कि मुझे क्या पहले से प्रॉब्लम थी और दिखाने के बाद रिपोर्ट में क्या आया वो बताऊँगी। अभी फ़िलहाल 8 बज गए हैं, तो 8 बजे मुझे एक टेबलेट लेनी है, तो वो मैं ले रही हूँ। और अंश बहुत दिनों से जिद कर रहा था छोले भटूरे बनाने का, उसे छोले भटूरे बहुत खाने का मन था, तो उसी के बनाने की तैयारी में लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं तेल गरम कर रही हूँ, कढ़ाई में 5-6 चम्मच तेल डाली हूँ और जीरा, तेज़पत्ता और थोड़े से गरम मसाला डाली हूँ, और बाकी नमक और थोड़े से गरम मसाला डाल के काबुली चना मैं पहले ही उबाल ली हूँ। उसके बाद मैं 8-10 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, खड़ा पेस्ट में डालूँगी, पर खड़ा खड़ा का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद मैं एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज भी डाल रही हूँ, ये भी थोड़ा सा खड़ा रखना चाह रही हूँ। मसाले में थोड़ा सा खड़े खड़े मसाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और एक बड़ा चम्मच में लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, अदरक नहीं था, आपके पास हो तो अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं 2 मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट में डाल रही हूँ, और उसे तब तक भूनूंगी जब तक उसका मॉइस्चराइज़र कम न जाए। तो उस तरह का हो गया है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सारे मसाले। तो मैं हल्दी 1 चम्मच डाली हूँ, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाली हूँ, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं डाली हूँ काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधी चम्मच मैं डालूँगी मिर्च पाउडर। सारे मसालों को प्याज के पेस्ट के साथ में मिक्स कर लेंगे, और उसके ये जले ना तो मैं साथ में ही टमाटर का प्यूरी डाल दे रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर का प्यूरी मैं बना करके रखी थी, और इसे मिक्स कर लेने के बाद मैं 1 चम्मच नमक डाल लूँगी। नमक आप उतना ही लें, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा नमक चना उबालते समय भी डाली थी, और वो उसका जो पानी है साथ में यूज़ करूँगी। तो इसे तब अच्छे से भून लेंगे, और इसका जब तेल ऊपर से दिखने लगे, मसाला और तेल जब अलग होने लगे, तो इसमें उबले हुए चने ऐड कर दूंगी। तो चना पानी के साथ में ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि उसमें गरम मसाला डाली हूँ, गरम मसाले का टेस्ट इसके साथ में आ जाता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चना मैं बहुत कम देर फुलाई थी, 1-2 घंटे ही, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे मुझे एकदम से याद आया कि बनाना है, तो बनाने लगी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कम थोड़ा सा वो पका हुआ है, कम उबला हुआ है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ और कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और कढ़ाई का सारे मसाले धो करके कुकर में ही डाल देती हूँ, जितना मुझे ग्रेवी रखना होता है उसके अनुसार। और इसमें 1 चम्मच के जितना मैं पतंजलि का छोले मसाला डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। 1 सीटी आने के बाद ये तैयार है। और उधर मैं डो बना करके रखी थी भटूरे के लिए, तो उसमें मैं मैदे में दही, 2 चम्मच के जितना रिफाइन, नमक, आधे चम्मच के जितना मैं ली थी खाने वाला सोडा, उसे अच्छे से गूँथ करके और पन्नी में पैक करके, प्लास्टिक के पन्नी में रैप करके अच्छे से रख दी थी ढक करके। तो ये आधे घंटे में ही तैयार हो गया, बहुत जल्दी ऐसे तैयार हो जाता है। और लास्ट टाइम पे मुझे याद आया कि रिफ़ाइन तो घर पे है ही नहीं, तो मैं सेम डो से ही नान बनाने वाली हूँ। और यूट्यूब पे देखिए नान भी इसी तरह से बनाया जाता है। और एक देखी थी कि बहुत कम समय में एक ही टाइम पे बहुत सारे नान बना सकते हैं इस तरह से कढ़ाई में उस तरह चिपका करके। तो मैं भी वो ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। तो कढ़ाई ली हूँ और उसमें मैं तेल लगा दी हूँ अच्छी तरह से पूरे कढ़ाई पे, और जो मैं ये नान बेली हूँ, सिंपल सा मैदे का जो मैं रोटी की तरह बेली हूँ, उस पर पानी लगा दे रही हूँ और उससे बेल करके इस तरह से चिपका रही हूँ। तो ये वाली कढ़ाई पे एक बार में 4 आ जाएंगे, तो 4 मैं इस पे चिपका ली हूँ। और इसके बाद मैं गैस को फुल फ्लेम पे ऑन कर दे रही हूँ, इस तरह से रख रही हूँ कि थोड़ा सा इस तरह से बाहर से उसका जो गर्म हवा है वो भी निकल सके, एकदम से पैक ना हो जाए, ताकि गैस पे प्रेशर ना पड़े। और इस तरफ से चारों तरफ से गोल गोल घुमा करके पहले अंदर की साइड सेक लेती हूँ, और उसके बाद फिर पलट करके जब अच्छे तरह से सब में बबल्स आने लगे थे तब मैं पलट करके सेक ले रही हूँ। और पलट करके सेकने में अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि चारों तरफ सेकना होता है एक एक करके। तो जो एक्टिव हैं उनके लिए तो सही है, मेरे एक हाथ में पेन रहा था तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी एक बार में 4 बन रही है, एक एक करके जो बनता है वो एक ही बार में 4 बन रही है, तो अच्छा ही है। एक आदमी एक बार में
इतना निकल जाता है कि आराम से खा सकते हैं। तो इस पे आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे घर का घी लगा दे रही हूँ और उसे कलछी से इस तरह से चारों तरफ से करके निकाल दे रही हूँ। तो कहीं कहीं से लग रहा है कि कम पका है, कच्चा सा है, तो वो निकला क्योंकि मुझे शुरू में मैं जल्दी की थी, कम देर जो कढ़ाई के उल्टे साइड से जो मैं शुरू में जो की थी, उल्टे साइड से रख करके जो पकाई थी वो कम देर रखी थी, 1-1.5 मिनट रखी थी। तो 3 मिनट मुझे रखना चाहिए था, 3 मिनट में अच्छे से पक जाती। इधर मैं दिखा रही हूँ छोला, ये भी बन करके तैयार हो गया और देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। और अब अंश जिद कर रहा था जल्दी से दो मम्मा, तो बच्चों को मैं ऐसे थोड़ा सा कच्चा है तो मैं दे नहीं सकती। तो जहाँ पे मुझे कम लग रहा था कि कम कच्चा है, वहाँ कम पका है, वहाँ मैं थोड़ा सा तवा पे सेक ले रही हूँ। और ये देखिए बन करके मेरा नान और छोला बन करके तैयार है। अंश को दे रही हूँ और मुझे उल्टे साइड से सीखने में ज़्यादा मेहनत लग रहा था, तो इस तरह से तवे पे ही कर ले रही हूँ, सेम तरह से चिपका करके। पर इस पर पलट करके नहीं हो पाया क्योंकि ये नॉन स्टिक है, तो इसमें स्टिक ही नहीं हुआ। तो इसे भी उल्टे साइड इस तरह से घी लगा करके पलट लेंगे और इस तरह से सीख जाएगा। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट मेरा हुआ, बाकी खाने में ठीक लग रहा था। ये देखिए बन करके तैयार है। बच्चों को, मुझे और हबी को, सबको बहुत पसंद आया था। आप सबको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक ही वीडियो में आप सबको दो बार वेलकम कर रही हूँ। तो वो जो मैं शुरू की थी वो पिछले संडे के मतलब 9 दिन पहले शुरू की थी और आज है सोमवार, आज है मंडे। 9 दिन के बाद मैं ये शुरू कर रही हूँ। जैसा कि मैं बताई थी कि मैं बताऊँगी कि मुझे क्या पहले से था, क्या हुआ। तो पहले से मुझे पूरे राइट साइड के पूरे बॉडी में पेन हो रही थी। साल भर पहले मेरे सिर्फ राइट हैंड में पेन होती थी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते पूरे बॉडी में राइट साइड पेन होने लगी। बहुत ज़्यादा होने लगा था। जब भी रात में सोने जाऊँ या फिर जब भी दिन में भी आराम करने के लिए जाऊँ तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वरना से बाहर हो रहा था। तो फिर मैं बोली कि नहीं चलते हैं दिखाने। पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं दिखाने जाना है, पर बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएँ या किसको लेकर के जाएँ, इस वजह से नहीं लेके जाते तो बहुत ज़्यादा तंग करते और छोड़ के जाते तो चिंता बनी रहती थी किसके पास छोड़ के जाऊँ, कैसे होंगे बच्चे। तो फिर फाइनली भी बोले कि एक को लेके चलते हैं, उनको लेके चलते हैं, उसके छोड़ के जाते हैं और पास में बोल देंगे देखने के लिए जहाँ पे जो रहते हैं हमें। तो वैसा ही किए हम लोग गए और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताई। तो वो एक्सरे किए और ब्लड टेस्ट किए। तो राइट हैंड में पहले से ब्लड तो था ही, लेफ्ट हैंड से ब्लड दी, तो उसमें भी और ज़्यादा पेन हो गया। और फिर रिपोर्ट सामने आनी थी तो मैं तो तुरंत चली आई वहाँ पर एक्सरे ये सब चेकअप करवाने के बाद। और ये रिपोर्ट लाने ये रात में गए और तो उतना मुझे नहीं पता कि क्या है रिपोर्ट में। सिर्फ कुछ चीज़ें हम लोग समझ में आई, बाकी चीज़ें तो हम लोग उतना समझ में नहीं आई। तो एक थायराइड की चेकअप थी TCH का, तो वो मुझे नहीं समझ में आया कितना होना चाहिए एक्चुअल, कितना नहीं, वो नहीं पता। नहीं मुझे थायराइड है या नहीं है वो नहीं पता। हाँ पर और ब्लड प्रेशर का चेकअप हुआ था, वो बहुत ज़्यादा मेरा जो BP है वो बहुत ज़्यादा लो था और विटामिन D वो बहुत ज़्यादा मेरा कम है बॉडी में। तो यही सब शायद यही सब की वजह से हो रहा है। उसके बाद में फिर आई थी तो थायराइड की बहुत सारी वीडियो सर्च करके देखी थी, थायराइड का चेकअप देख करके कि मुझे सब थायराइड तो नहीं है। थायराइड जैसा सिम्टम बताया जा रहा था कि इरेगुलर पीरियड, हेयर फॉल, डिप्रेशन। तो ये सब चीज़ों को मैं लगभग 6-7 मंथ से फेस कर रही हूँ। सब चीज़ों से पहले से ही ऑलरेडी मैं झेल रही थी, मांसपेशियों में दर्द वगैरह जो भी बताया, सारी चीज़ों से मैं झेल रही थी। तो पता नहीं मुझे है कि नहीं थायराइड, ये मुझे कंफर्म नहीं पता है। बहुत सारी दवाइयाँ लेके आए, वो दवाइयाँ खाना है और साथ में ये डॉक्टर बोली थी कि मुझे रेस्ट करना होगा, मैं रेस्ट करती तो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता। तो एक हाउसवाइफ जो घर पे अकेले अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चों के साथ में रह रही, वो कितना इस टाइम पे कितना रेस्ट कर रही हो आप लोग भी समझते हैं। डेली के जो काम होते हैं वो तो कर ही रही हूँ। तो जब रिपोर्ट आई कुछ दिन मैं माँ से बताई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं माँ से बात करती हूँ, क्योंकि माँ से बात करने के थोड़ा सा हर किसी का माँ से बात करने में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो मैं परेशान इसलिए नहीं थी कि मुझे रेस्ट बोला गया है या फिर मेरे बॉडी में इतना पेन है। इस सब चीज़ों से मुझे परेशानी नहीं होती। परेशानी मुझे इस बात से ज़्यादा हो जाती है, मतलब कुछ भी पर्व हो, त्यौहार हो, कुछ भी किसी का माहौल हो, तब पूरे फैमिली एक साथ होते हैं, एकजुट होते हैं, सब लोग इसकी सब कोई मिलके सेलिब्रेट करते हैं। और जब मतलब तबीयत खराब हो या हम दिक्कत में हैं तो अकेले सब कुछ अकेले चलना पड़ता है। तो इस बात से ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, ज़्यादा मैं मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ इन सब चीज़ों से। जहाँ तक कि मतलब कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है दवाई लेने से ज़्यादा कोई हालचाल पूछता है ना, उससे ज़्यादा वो ज़्यादा काम करता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग हो जाएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कोई नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।